Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to teach about class 10th biology, chapter 2nd, control and coordination. Students, पिछले वीडियो में हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है. आज हम आप लोगों को एनिमल्स हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे. स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे. स्टूडेंट्स, देख सकते हैं कि हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो मैसेज ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो ट्रांसमिट होती हैं, वो किसके थ्रू जाती हैं? वो हमारे केमिकल्स यानी कि हार्मोन्स ही उस मैसेज को ले जाता है. नहीं तो इस हाथ की अंगुली अगर इतनी बड़ी है तो कैसे इस हाथ को पता चलता है कि ये भी इतना ही बड़ा होना चाहिए? तो ये मैसेज ट्रांसमिट करता है हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर. ठीक है, इन एनिमल्स, किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर. स्टूडेंट देख सकते हैं, देखिए कह रहा है कि हार्मोन्स, यानी इसका मतलब होता है हार्मोन्स, हार्मोन टू अर्ग ऑन, यानी कि और केमिकल सबस्टेंस. ये क्या सा सबस्टेंस है? केमिकल सबस्टेंस है. कौन? हार्मोन्स जो है वो केमिकल सबस्टेंस है विच are secreted in very less amount in specialized tissues called endocrine glands. देखिए endocrine glands, यानी स्टूडेंट्स endocrine glands क्या होता है? endocrine glands किसे कहते हैं? Which glands secrete hormones is called endocrine glands. ये डक्टलेस होता है. क्या होता है? ये डक्ट नहीं पाया जाता है, डक्ट में सेक्रेट नहीं होता है, ये डक्टलेस होता है. ठीक है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो किसका सेक्रेशन करता है? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो सेक्रेट करता है एंजाइम्स, और वो डक्ट में सेक्रेट करता है, और डक्ट में सेक्रेट करने के बाद कहाँ जाता है? वो टारगेट सेल तक पहुँच जाता है. यहाँ लिखा भी है कि इंडोक्राइन, देख सकते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस. डक्ट मतलब कि ये देखिए ऐसे पाइप होती है, जैसे मान लीजिए कि ये पाइप है, सपोज कर लीजिए कि इसमें अगर फ्लो होगा तो ये कहीं ना कहीं एक टारगेट सेल तक जाएगा, लेकिन अगर डक्ट में नहीं होगा तो कहीं भी वो सेक्रेट होगा तो कहीं भी जा सकता है, पूरे बॉडी में क्या होगा? वो फैल जाएगा. तो ये डक्टलेस ग्लैंड होता है. कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड. विच पोर देयर सेक्रेशन, यानी कि किसका सेक्रेशन करता है? हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है. हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और इस सेक्रेट करके कहाँ मिक्स कर देता है? ब्लड के अंदर मिक्स करता है, और ब्लड के थ्रू हार्मोन्स पूरे बॉडी में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, और जो टारगेट सेल होता है उस पर अपना फंक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं. लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो एंजाइम का सेक्रेशन करता है, वो डक्ट में फ्लो होता है. वो जैसे कि मान लीजिए कि माउथ में अगर हमारे सेलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं, टाइलिन एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, तो एक डक्ट में फ्लो होता है और फूड पाइप एलिमेंट्री कैनाल में ही वो वर्क करेगा, बाकी पूरे बॉडी में वर्क नहीं करेगा वो बस. लेकिन जो हार्मोन्स हैं ये हमारे पूरे बॉडी में क्या होते हैं? सेक्रेट होकर के ब्लड के थ्रू मिल जाते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं. देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एन ऑर्गन विच रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स इज कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स. यानी कि वो ऑर्गन, ठीक है, जो एन ऑर्गन यानी एक ऑर्गन देखिए क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं. किसके लिए? वो हमारे बॉडी के लिए वो होते हैं हार्मोन इज कॉल्ड टारगेट ऑर्गन. यानी कि जो हार्मोन्स के थ्रू टारगेट किए जाते हैं, जिस ऑर्गन को टारगेट किया जाता है उस ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन कहते हैं. क्या कहते हैं? टारगेट ऑर्गन कहते हैं. क्योंकि जब हार्मोन सेक्रेट होता है तो किसी न किसी एक टारगेट सेल तक पहुंचता है. जैसे मान लीजिए कि अगर ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हो रहा है तो हमारे ग्रोथ पार्ट को क्या करेगा? वो टारगेट बनाएगा ताकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो. अगर
ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे बॉडी में अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि स्टिमुलाइज हार्मोन है, इलेक्ट्रोनिक, बहुत सारा TSH है, LH है, FSH है, इनकी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो अपने टारगेट ऑर्गन को, टारगेट सेल को वो प्रमोट करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और उस ऑर्गन को हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। देयर आर अनदर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड एक्सोक्राइन। इसके अलावा इंडोक्राइन के अलावा भी हमारे बॉडी में कोई ग्लैंड्स पाया जाता है, वो ग्लैंड्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यानी जो अभी हमने बताया है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है जो हमारे बॉडी में, वो क्या करता है? वो डक्ट ग्लैंड होता है, अभी मैंने बताया भी कि ये डक्ट ग्लैंड होता है, और डू नॉट पोर देयर सेक्रेशन, यानी कि वो अपने सेक्रेशन को पोर नहीं करता, फैलाता नहीं है इनटू द ब्लड, ब्लड में वो नहीं फैलाता है। वो क्योंकि वो एक डक्ट में फ्लो होता है, और डक्ट में फ्लो जब होता है तो एक टारगेट जो वहाँ पर उसका जो फंक्शन होता है वहीं तक वो जा करके ख़त्म हो जाता है, वो अपना रोल ख़त्म कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि अब इसकी कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, हार्मोन्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। देख सकते हैं हार्मोन्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स हार्मोन, कैसे जाने इसका क्या कैसा कौन सी पहचान है, कौन सी पहचान है कि ये हार्मोन्स हैं, जैसे कि हम कैसे जानेंगे? तो ये क्या होता है, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, ये हमारे शरीर को बहुत कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। अगर इस ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा तो हमारे बॉडी के लिए वो डिजीज़ का रीजन बन जाएगा, बहुत सारे डिजीज़ पैदा कर देगा हमारे बॉडी के अंदर। दूसरा क्या है, दे आर सिक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये किसके थ्रू सिक्रेट होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है। इनकी ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, और एक्सोक्राइन एंजाइम का सिक्रेट करते हैं। दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये जो भी अपना सेक्रेटर मटेरियल होता है, जो भी हार्मोन सेक्रेट करता है, वो डायरेक्टली किसमें ला करके पोर कर देता है? वो ब्लड के अंदर पोर करता है, ताकि ब्लड से पूरे बॉडी में वो क्या हो जाए? फैल जाए। कैरिड इनटू द टारगेट ऑर्गन, और वो ब्लड जो होता है टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा देता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। किसके थ्रू? ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू। दे एक्ट अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन, अब ये क्या होता है कि कहाँ पे काम करता है? दे एक्ट अवे, एक्ट अवे मतलब कि ये अपने जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, जहाँ से सेक्रेशन होता है, वहाँ से दूर जा करके किसी एक, मान लीजिए कि अगर हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा है, तो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में जा करके, यानी कि अवे दूर जा करके, यानी दूर नहीं, अपनी बॉडी के दूसरे सेल तक जा करके वो अपना रोल निभाएगा। हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, जो हार्मोन्स होते हैं उनके जो फंक्शन होता है स्पेसिफिक होता है। फिर क्या है? डिफिशियंसी ऑफ ओवर सेक्रेशन, यानी कि अगर ओवर सेक्रेशन अगर हार्मोन्स का हो गया तो बहुत सारा डिफेंसी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, हार्मोन्स है निगेटिव फीडबैक इन द बॉडी, हार्मोन्स क्या देते हैं? हमारे हार्मोन्स हमारे बॉडी को निगेटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है, यानी कि जब इसकी ओवर सेक्रेशन होता है तो हार्मोन्स हमारे बॉडी को निगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफेंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं। ये केमिकली हार्मोन्स कुड बी प्रोटीन, एमिनो एसिड और एस्टेरॉयड, ये किस अगर देखा जाए हार्मोन्स किससे मिलके बने होते हैं, तो केमिकली देखा जाए तो ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं, एस्टेरॉयड के बने होते हैं, यानी इन सब का बना हुआ हार्मोन होता है। इसलिए हार्मोन्स को कहते हैं हार्मोन्स इज ए केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल्स होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स देख लीजिए कि देयर आर सम ग्लैंड्स विच एक्ट बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, यानी वो ग्लैंड्स जो दोनों तरह से हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं, वो एक्सोक्राइन का भी काम करते हैं और इंडोक्राइन का भी काम करते हैं, तो उसे कहते हैं हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ये पेनक्रियाज क्या करता है?
ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन का भी काम करता है और एक्सोक्राइन का भी काम करता है। जैसे कि ये अगर देखा जाए इंडोक्राइन में क्या करता है, इंडोक्राइन में ये इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करता है, ये हार्मोन्स होते हैं। और एक्सोक्राइन में क्या काम करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं उसका सेक्रेशन करता है, जो डाइजेशन में हेल्प होता है। तो इस तरह से ये क्या है, एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। कौन, पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड माना जाता है, इसलिए इसका नाम होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ाएंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं और उनका क्या रोल होता है हमारे बॉडी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।